ओके ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। कैमरा भी ऑन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा का पता नहीं क्या करूँगा क्या नहीं। अच्छा, मैं सभी लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने इन्हें चैलेंज दिया तो है, लेकिन इनके कद्दे समझ आ नहीं रहा है, तो भैया मैं कुछ कर तो नहीं सकता इतना। मैंने जितना हो सके उतना कोशिश की है कि ये जो पाखंड जो है इनका सपोर्ट जो कर रहे हैं उसको डिक्लाइन करना, क्योंकि वो प्राकृतिक सिद्धांत के अगेंस्ट है। यानी कि ये मतलब हमारी फ्रीडम फाइटर वाली भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। कहा तो है मोर्चे ने कि भाई नासमझी ही समस्या है, समझ ही समाधान है। तो देखो, मैंने इन्हें मैसेज भेजा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी बहुत सारा आ रहा है। पहले तो इनका पाखंड, पहली बात तो मैंने चक्कर ये ना, पहले के मैसेज में क्या हुआ, मेरे को पता नहीं था कि मतलब जो डिसअपीयरिंग मैसेज था वो ऑटोमेटिकली ऑन था, मुझे पता नहीं था। पता होता तो भाई मैं तुरंत ही ऑफ कर देता। अब मैंने फ्राइडे को ऑफ़ किया तो है, यहाँ लिखा तो है। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें इन्हें सेंड की है। मैंने लिटरली इन्हें कहा है कि मैं कॉल पे बात करता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आमने सामने जो बात होती है वो अलग बात होती है। और बात ये ना कि फॉर्म मैं क्यों भरूँ भाई, मैं अपना प्राइवेट डाटा क्यों दूँ? अभी मेरा खुद ही रिस्क चल रहा है, ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह का वो सब कुछ रिस्क चल रहा है। अब दूसरा ये है कि फ़ोटो भी मांग रहे हैं। मैं समझा नहीं इनकी बात। मैंने इनसे पूछा कि भाई ये फ़ोटो किस लिए, कौन सी फ़ोटो, मैं अपनी कौन सी फ़ोटो दूँ? भाई मेरी तो बहुत सारी फ़ोटो है, मेरे अभी के प्रेजेंट की, या फिर जो मेरे आधार कार्ड की वो फ़ोटो लगी उसकी बात कर रहे हो? अपनी ये बोलना चाहिए ना कि आपकी जो अभी की आप अभी फ़ोटो खींच करके दीजिए, वो भी तक इन्होंने नहीं बोला। मैंने लिटरली इन्हें 27 मिनट की, मैंने 28 क्या 27.5 मिनट की वॉइस मैसेज भेजा है, इन्हें तब भी समझ नहीं आया। इन्होंने कहा कि इनके पास टाइम नहीं है, खुद इन्होंने लिखा है। भाई तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। टाइम तो देना पड़ेगा ना, जहाँ एनर्जी जाती है वहाँ वहीं पे तो चीज़ें ग्रो होती है। अब यहीं पे यही तो इनका सिद्धांत ख़त्म होता है, इसलिए तो ये पाखंड फैला रहे हैं। और भी मैंने इन्हें लिंक भेजी कि भाई मैंने कितना प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो ये पाखंड बता रहे हैं सारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। पाखंड को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्राकृतिक सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के अगेंस्ट जाकर के जो बैंड बजा रहे हैं, भाईचारा एक तरह से तोड़ रहे हैं, जो मैं भी जानते हैं इनका इंटेंशन नहीं है, बट कॉमन सेंस वाली बात आती है ना भाई। अभी बिजार जा रहा है। अब इसी चैनल पे मैंने पूरी वीडियो बना के भेजी भाई, मैंने तो अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया कि जो तुम पाखंड ये फैला रहे हो इसे पहले चेक करो कि मैंने प्रैक्टिकल दिया हुआ है। अब इन्होंने इग्नोर मार दिया इन सब चीज़ों को ज़्यादातर। मैंने इतनी सारी चीज़ें वॉइस मैसेज में सब जगह मैंने मेंशन किया 100% कि भाई जो तुम ये पाखंड कर रहे हो, ये फ्रीडम फाइटर वगैरह इन सब के अगेंस्ट है। हमारे गधे ही नहीं थे फ्रीडम फाइटर जितने भी, जो कि मैं आज जितनी वो बात अलग है, कथा आज़ादी का लॉलीपॉप हमें अंग्रेज़ों ने थपा दिया है, उसके ऊपर मैंने बोला हुआ है। अब लिटरली इनसे मेरी बात जितना हो सके मैंने हुई है। अब ये कह रहे हैं कि अगर यदि आप स्पष्ट नहीं करेंगे अगले मैसेज में तो मेरे को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये ऐसा विषय है नहीं, लोग पाखंड में घुसे हैं इसलिए आज भी ब्रिटेन के गुलाम बने पड़े हैं। जिसके बारे में जो शंकराचार्य की इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है, चलो कोई बात नहीं, वो तो इन्होंने ब्लॉक मार रखा है। जिन शंकराचार्य की फ़ोटो लगा रखी है उन्होंने ही उस मुद्दे पे चर्चा कर रखी है लिटरली। अब इन्होंने ब्लॉक मार दिया, मैंने तो अपनी तरफ से सब सेंड कर दिया। वीडियो के माध्यम से क्या होगा क्या नहीं होगा वो जाने ना जाने, वो सब होता है। पर मैम वो देखता हूँ मैं, अगर यदि मेरे से कॉल पे बात हो पाई, कॉल पे पता नहीं, देखो मैं कर पाऊँगा नहीं वो कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास समय रहता नहीं है बिल्कुल भी। और विषय तो बस यही है कि भाई तुम जो ये पाखंड फैला रहे हो इसको बंद करो। और दूसरा ये जिस शंकराचार्य की तुम्हें बात बता दे कि इन शंकराचार्य ने ये कह रखे कि ये फलाना ढिमकाना, उन्हीं शंकराचार्य ने एक विषय पे कर रखा है कि देश की बर्बादी का सत्यानाश होने का कारण ये भी है आज के समय में, जिसके बारे में किताब में जिक्र किया गया। वो किताब ऑलरेडी सबको पता है, जिसके ऊपर मैं पहले से बहुत पुराने से मैं वीडियो बना चुका हूँ।
जिसका नाम है ये वो किताब है जिसके बैक पे ये है, यही शंकराचार्य की इन्होंने फ़ोटो लगाई है। और हम सभी फ्रीडम फाइटर्स यही तो बता रहे तुम्हें कि भाई तुम ये पाखंड फैला रहे हो, लिटरली बहुत दिमाग खराब। अच्छा ये अमेज़ोन पे भी है, मुझे अमेज़ोन से देखना चाहिए कि अनअवेलेबल। मेरे पास थी, मैंने इनसे डायरेक्टली मंगवाई थी, बट चक्कर ये है ना कि मैंने एक व्यक्ति को दे दी, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्हें दे दी। हाँ जी बताइए। थोड़ा बस बिजी सा हो गया था। बाकी क्या नाम है इसके ऊपर ऑलरेडी टिप्पणी उन्होंने कर रखी है। भाई विषय है, बस विषय इन्हें मतलब चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताऊं भाई, ये विषय को बताते बताते 3 महीने हो गए, लोगों के 100% से समझ नहीं आया। वो बात अलग है, मैं खुद की रिसर्च करता हूँ, मेरे को इसलिए समझ आ जाता है ये विषय जिसके ऊपर मैं बोल चुका हूँ, जिसके ऊपर मैं वीडियो भी काफ़ी सारी बना चुका हूँ। लिटरली मैंने चैलेंज दिया तो है यार, लेकिन इनके चैलेंज समझ ही नहीं आ रहा। अब मैंने इन्हें भी यहाँ पे भी वीडियो बनाई है, पहली, दूसरी, और फिर उसके बाद वो बात अलग है, जिंदगी को समझाने के लिए गेम खेलना पड़ता है, मजबूरी है। और फिर ये एक ये भी है, ये 2 जो है, क्या नाम है उसका, जिस पे मैं दिख रहा हूँ, ये 2, ठीक है। और भी है मेरे पास, मैंने और भी इसके ऊपर बना रखी है। ये टचवुड के वाले के ऊपर भी आजकल पाखंड चलने लगा है। ये भी इसके ऊपर मैंने बताया, ये वाला जो क्या नाम है इसका, ये वाला जिसमें मैं ही दिख रहा हूँ, ये। और एक ये भी है, मतलब बहुत सारी वीडियो बना रखी है मैंने इसके ऊपर। एजेंडा 22, फिर तो ये पार्ट 19 वगैरह ये सब आ जाता है। ये भी है रियलिटी ऑफ हिंदू वगैरह, सब मैंने बना रखा है। लिटरली इन्हें तब भी समझ नहीं आया, तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। लेकिन यार एक बात तो अच्छी है, एक बात तो अच्छी है, कम से कम ये तो नहीं बोला कि भाई भागे यहाँ से, तू हरामखोर है, ये चीज़ नहीं बोला। चलो इस मामले में तो चलो ठीक है, कम्युनिकेशन में चलो समझ, अब इन्हें समझ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ बिना किसी एडिटिंग के। वॉल्यूम आप लोग बढ़ा लेना, क्योंकि वॉल्यूम मैं अभी बाहर हूँ, वॉइस बैकग्राउंड से आएगी, तो मैं इसका कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकता। बाकी आप लोग कमेंट पे करो कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है चैलेंज को एक्सेप्ट करने की भी और चैलेंज देने की भी, पर सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो नई जनरेशन देख रही है ना भाई, देख लो भाई ये हालत होती है। तुम कहते हो ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ये कर दो वो कर दो, अब देखो तुम ये हालत है, तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।